इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास मैथ अध्याय 8 में एक्सरसाइज 8.4 का 5 नंबर क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चन 1 से 10 क्वेश्चन दिया गया है जो उसको सिद्ध करना है, उसमें से आज हम लोग 10वीं नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 - 10 स्क्वायर 1 - 10 ए बटा 1 - कॉट ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है। फिर कह रहा है बराबर 10 स्क्वायर ए, यानी यहाँ पे देखिए ये है आपका LHS दिया हुआ है और ये मिडिल है यानी बीच वाला है और ये है RHS। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि LHS को RHS के बराबर लाएंगे और मिडिल को भी RHS के बराबर सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन दिया गया उसको एक एक करके लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ समय बचाने के लिए जो दिया गया उसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको हल करेंगे यानी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले जो LHS दिया गया है उसको हम लेकर चलते हैं और RHS के बराबर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ क्या दिया है 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + कॉट स्क्वायर ए इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें क्या लाना है, RHS क्या दिया हुआ है 10 स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो जब भी अगर साइन कॉस को छोड़कर किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में फलन दिया गया हो यानी अन्य त्रिकोणमितीय फलन हो तो उसमें क्या करेंगे, उसको फॉर्मूला की सहायता से हमेशा साइन कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे। फिर उसके अंदर जो काम होगा उसको यानी उसको क्या करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 + 10 स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 + 10 ए या 10 स्क्वायर। देखिए 10 ए एक फार्मूला 10 ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए, ये फार्मूला है यानी 10 ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए। तो वहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर हम दोनों पर स्क्वायर लगा लेंगे, यानी 10 स्क्वायर ए की जगह पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। इतना क्या है फार्मूला होता है, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा फिर हो जाएगा ये वाला, ये एक है अपनी जगह पर। जैसे 10 स्क्वायर का फार्मूला है सेम वैसे ही फार्मूला है कॉट स्क्वायर ए का, कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, अन्यथा समझिए कि आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अगर याद नहीं है तो आप फार्मूला की सहायता से मतलब देख कर इसको बना सकते हैं, लेकिन याद रखना जरूरी है। देखिए कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे बट्टा का जोड़ घटाव जो दिख रहा है उसको बनाएंगे, यानी अब लिख सकते हैं ऊपर देख रहे हैं क्या है बट्टा का जोड़ बनाना है। तो अब ये हो जाएगा एक, कुछ नहीं है नीचे तो एक समझेंगे, इसके नीचे भी क्या समझेंगे एक, नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। अब देखिए एक और कॉस स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए में जब एक कॉस स्क्वायर ए में जब एक से भाग करेंगे तो कॉस स्क्वायर बार में कटेगा और फिर एक से गुना करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये क्या है कॉस स्क्वायर ए में फिर जब कॉस स्क्वायर ए से भाग करेंगे एक बार में कटेगा और एक में कितना साइन स्क्वायर ए से जब गुना करेंगे ये होगा कितना साइन स्क्वायर ए ही रह जाएगा। ठीक, ऐसे ही काम करेंगे कहाँ पे, ये बराबर मीन बट्टा के सामने रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर में एक से भाग करेंगे कितना बार में साइन स्क्वायर बार में कटेगा और फिर एक से जब गुना करेंगे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस फिर यहाँ पे फिर साइन स्क्वायर ए में भाग करना है किससे, ये साइन स्क्वायर ए से, तो एक बार में कटेगा इस एक से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए में, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी फार्मूला का यूज होगा, यानी 3 नंबर फार्मूला इसमें कौन लग रहा है, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, यानी इतना की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो पक्ष बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी क्या होगा 1 के बराबर ही होगा, यानी हम क्या लिखेंगे
यहाँ पे और यहाँ पे फार्मूला का यूज होगा, यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये एक, ठीक है, और ये क्या है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, फिर ये मीन बटा आपका यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक हो जाएगा, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए अपनी जगह पर। अब इसको और सरल कर लेंगे तो होगा एक बटे कॉस स्क्वायर ए, एक बटे कॉस स्क्वायर ए गुना साइन जाएगा ऊपर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे एक। अब क्या करेंगे, अब इसको हम गुना करके लिख लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए यहाँ पे किधर है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या है टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से हम क्या किए, ये किसके बराबर लाए, आर एच एस के बराबर, किसके बराबर, आर एच एस के बराबर। अब इसके बाद क्या सिद्ध करना है, मिडिल वाला पॉइंट एक माइनस टेन ए, एक माइनस टेन ए बटा एक माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर के बराबर लाना है। तो चलिए इसके बाद क्या है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम इसको इरेज कर देते हैं, फार्मूला का यूज हुआ है। चलिए इसके बाद क्या आएगा, मिडिल पॉइंट। अब देखिए इसके बाद हम लोग मिडिल पॉइंट, ये जो बीच वाला पॉइंट दिया है उसको अब हम आर एच एस के बराबर सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, मिडिल पॉइंट है, यानी हम लिख सकते हैं मिडिल में क्या दिया गया है, तो ये है कितना एक माइनस टेन ए बटा एक माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए जिस तरह से एलएचएस में टेन स्क्वायर ए के जब हम लोग साइन कोस के पदों में व्यक्त किए थे, सेम उसको मतलब ये मिडिल पॉइंट को भी हम साइन कोस के पदों में भी चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा एक माइनस टेन ए के जगह पर क्या हो जाएगा, तो साइन ए बटा कॉस ए, हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। फिर ये हो जाएगा कितना, ये एक माइनस कॉस ए बटा साइन ए कॉट ए की जगह पर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे बटा घटाव है, यहाँ पे भी क्या है बटा का घटाव है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे एक और किसका, एक, यहाँ कुछ नहीं तो एक, और यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या है एक है। अब एक और कॉस का एलसीएम निकालेंगे तो ये कॉस होगा, फिर कॉस में एक से जब भाग करेंगे तो कॉस बाद में कटेगा, और कॉस में एक से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉस ए, माइनस है तो माइनस, और एलसीएम दिए गए संख्या के बराबर है तो ऊपर वाला सेम उतर जाएगा, जैसे है वैसे उतर जाएगा, ठीक है। इसके बाद बराबर को बीच में लिखेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए सेम यहाँ भी क्या होगा, बटा का घटाव बनेगा, यानी एलसीएम हो जाएगा साइन ए, और साइन ए में एक से भाग करेंगे, साइन ए बार में कटेगा, और एक से जब गुना होगा तो ये भी हो जाएगा साइन ए, माइनस है तो माइनस रहेगा, फिर उसके बाद हो जाएगा कॉस ए। क्यों, क्योंकि यहाँ जब दिए गए यहाँ संख्या का एलसीएम क्या है, जब बराबर है तो सेम उतर जाता है, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब साइन ए में साइन ए से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, और एक में जब कॉस से गुना करेंगे तो कॉस आएगा, संपूर्ण का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सबका क्या हुआ, होल स्क्वायर हुआ। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हम अलग अलग स्क्वायर को तोड़ ले रहे हैं, यानी अलग अलग कर दे रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा हो जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या आप गुना दे सकते हैं, फिर यह क्या हो जाएगा, ये अब साइन वाला जाएगा सबसे ऊपर, साइन वाला जाएगा ऊपर, यानी साइन ए बट्टा ये हो जाएगा फिर ये साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला, किस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी। इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और बी स्क्वायर को बाद में, लेकिन हम क्या करें इसको पहले ही सजा ले रहे हैं ताकि थोड़ा एक स्टेप क्या हो जाएगा इसमें कम हो जाएगा। यानी होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस टू ए बी, टू ए की जगह पर कॉस
और बी की जगह पर क्या है साइन। आप साइन 2 साइन इंटू कॉस यानी 2 साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉस दिया तो हम पहले कॉस लिख लिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है होगा। अगर आप पहले भी लिख ले रहे हैं तभी कोई गलती नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब जो काम हम इसमें किए हैं सेम वही काम यहाँ पर भी होगा। आप लिख सकते हैं गुना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा ये हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, सॉरी यहाँ क्या रहेगा -2 भी होता है तो 2, फिर यहाँ साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, अब इसको यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए -2 कॉस ए इंटू साइन, ये गुना में है, इसको पहले लिखिए कॉस को बाद में लिखिए या साइन को बाद में लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है गुना में है। तो अब देखिए ये वाला पद और ये वाला पद ये एक दूसरे के क्या है बराबर है, क्या है बराबर है। आप यहाँ फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, उसका भी यूज करके इसमें बना सकते हैं। लेकिन ये देखिए अब यहाँ पे हम इसको काट भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों पक्ष क्या है, ये दोनों पद जो है एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टेन स्क्वायर ए, जो हमें क्या करना है सिद्ध करना है, यानी ये किसके बराबर है RHS के बराबर है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।